आइए आज हम इस अहम दिन पर, जो रोज़ों का पहला दिन है, पूरी दुनिया में इसे ऐश वेंसडे या राख का बुध कहते हैं। अब ये राख का बुध क्यों है, ये सीखने की, जानने की बड़ी ज़रूरत है। हम माथों पर राख लगा लेते हैं, लेकिन राख के बुध की तारीखी उस पहलू को भी नहीं जानते और रूहानी पहलू को भी कई दफ़ा हम नहीं समझ पा रहे होते। याद रखें कि जब कदीम कलीसिया, इब्तदाई कलीसिया, जब यीशु अल मसीह आसमान पर चले गए तो जो कलीसिया ने दुख सहे, हम वो दुख नहीं सह रहे। इब्तदाई कलीसिया ने जितनी तकलीफ़ें सही हैं, हमने वो कब तकलीफ़ें सही हैं? हमें तो सारा कुछ बना बनाया मिल गया। बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं लोगों ने, लेकिन खुदा के नाम पर कायम रहे। राख का बुध उसी वक़्त शुरू नहीं हो गया जब मसीह यीशु आसमान पर चले गए। हम देखते हैं कि इब्तदाई कलीसिया से लेकर सन 700 ईस्वी में ये राख का बुध मनाना शुरू किया गया। यीशु मसीह के आसमान पर सऊद फरमा जाने के 700 साल बाद रोज़े रखे गए, राख का बुध मनाया गया। रोज़ों का सिलसिला जब निकाया काउंसिल हुई उसी वक़्त से शुरू हो गया था। ये बातें तय हो गई थी और आज भी हम देखते हैं कि इब्तदाई कलीसिया से लेकर अब तक बहुत सारी कलीसियाएं इस रस्म को मनाती हैं, राख लगाती हैं, और बिलखुसूस रूमी कलीसिया जो है इस रस्म को मनाती है। बहुत सारे एपिस्कोपल चर्चेस, जो सैक्रामेंटल चर्चेस हैं, वो भी राख के बुध को इसी अहमियत के साथ मनाते हैं कि हम जाने कि इंसान खाक है और खाक में लौट जाएगा। 800 सदी में बहुत सारी कलीसियों ने इस रस्म को तर्क कर दिया, बहुत सारी कलीसियों ने ये रस्म को छोड़ दिया और बहुत सारे आज भी इस रस्म को मनाते हैं। अब कोई जाने कि वो राख जो हम अपने माथों पर लगा रहे हैं, ये राख कहाँ से आ गई है? कोई जानता है राख कहाँ से आ गई? ये राख उन डालियों की है, उन खजूरों की डालियों की, जो हम पाम संडे के रोज़, खजूरों के इतवार को शहाना जुलूस में हम उन डालियों को लहराते हैं। तो हम जानते हैं कि पाम संडे के बाद जो अगला जुमा है वो पाक जुमा है। उस पाक जुमा में मसीह यीशु को मसलूब कर दिया गया। वही लोग जो उसे अपना बादशाह कहते थे, होशाना के नारे लगाते थे कि मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, वो लोग बड़े दिल बर्दाश्ता हुए। उन्होंने उन डालियों को जला दिया जुमा के बाद। आज भी हम देखते हैं कि कलीसियाएं पाक जुमा के बाद उन टहनियों को
जलाकर उसकी राख को इबादत गाह में रख लेते हैं। और वही राख जो है, वही राख हम अपने माथे पर लगाकर आजिज़ी का निशान लेते हैं कि हम इस बात को जानें और जांचें कि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। आइए हम किताब मुकद्दस में से देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील 18 बाब उसकी 18 आयत। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। बोले हालेलुया। मेरे यीशु ने ये अपने शागिर्दों को इख्तियार बख्शा, ये इख्तियार बख्शा कि जो तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा। जिसके गुनाह तुम माफ करोगे उसके गुनाह माफ किए जाएंगे। इख्तियार यीशु ने अपने लोगों को रखा, अपने शागिर्दों को। तो जब कलीसिया इस बात को तय करती है कि राख का बुध मनाना है, तो राख लगानी है, तो ये आसमान पर मुकर्रर है। अगर रोज़ों की बात करते हैं, रोज़े कदीम कलीसिया ने रोज़ों के मुतल्लिक़ कहा कि 40 रोज़े रखे जाएंगे और तरीक़ाकार ये होगा, पूरा पैटर्न बयान कर दिया गया। तो ये आसमान पर मुकर्रर हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि 8वीं सदी में इस रस्म को तर्क कर दिया गया। तो बहुत सारे अभी भी रस्म को मनाते हैं। इसका तारीखी पस मंज़र हम देखते हैं। एक तो हमने ये तारीखी पस मंज़र देखा कि राख का बुध कैसे उसकी इब्तिदा हुई। अब हम बाइबल की रूह से देखते हैं। राख लगाना इंसान का अपने आप को अदना समझना है कि मैं बिल्कुल अदना हूँ। पैदाइश 2 बाब उसकी 7वीं आयत में हम देखते हैं, और खुदावंद खुदा ने ज़मीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। इंसान किस चीज़ से बना? मट्टी से बना, खाक से बना। जब इंसान खाक से ही बना है, खाक ही है, तो हमें खाक लगाकर अपने आप को आजिज़ करने में क्या मुश्किल है। हम इस निशान को इसलिए लेते हैं कि हम इस बात को जानें कि तू खाक है और खाक में ही लौट जाएगा। जैसा किताब मुकद्दस में पैदाइश 3 बाब उसकी 19 आयत में जिक्र होता है कि तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक तू जमीन में फिर लौट ना जाए। तू क्या करेगा? अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। आज हम अपनी इस हस्ती को जानें और जांचें। ये वो बातें हैं जो खुदा ने खुद से अपने हाथ से खाक को बनाया और उसमें ज़िंदगी का दम फूंका। अगर ये बीच में रूह ना हो, ज़िंदगी का दम ना हो, तो ज़िंदगी ख़त्म है। फिर हम क्या करते हैं? खाक को खाक के सुपुर्द करते हैं। और फिर खुदा ने अपने मुंह से इस बात को कहा कि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। और यहाँ पर हम एक और वाक़या को देखते हैं। बाप अब्राहम खुदा का बड़ा प्यारा था, कौमों का बाप। जब खुदा ने यह फैसला किया कि सदूम और अमूरा को आग और गंधक से जलाए, मैंने वो मकाम देखे हैं, मैंने और मेरी बेगम ने भी, जहां पर लूत की बीवी मुजस्मा बन गई क्योंकि उसने पीछे मुड़ के देखा। जब सदूम और अमूरा की बुराई बढ़ गई तो उसने कहा कि मैं इसे आग और गंधक से तबाह करूंगा। और एक बात और कि क्या मेरा बंदा अब्राहम इससे बेखबर रहे?
ये कैसे है कि जिसे मैं प्यार करता हूं वो उससे बेखबर रह जाए। खुदा ने अपने लोगों को भेजा बाप अब्राहम के पास। खुदा के फरिश्ते आए, आसमानी मखलूक आई। उन्होंने आकर बाप अब्राहम से इस बात को बताया कि खुदा सदूम और अमूरा को तबाह करना चाहता है। वहां पर बुराई बहुत बढ़ गई है और बाप अब्राहम ने कहा, क्या अगर वहां पर 50 लोग बचे जो अच्छे रास्तबाज हों, नेक हों, तो क्या वो 50 लोग भी उन बदकार लोगों के साथ भस्म कर दिए जाएंगे? उन्होंने कहा अगर 50 निकल आएंगे तो उसे नहीं जलाया जाएगा। बाप अब्राहम को एहसास हुआ कि 50 ना हुए तो, अगर 45 हुए तो, उन्होंने कहा फिर भी नहीं जलाया जाएगा। फिर अगर 40 हुए तो, अगर 30 हुए तो, अगर 20 हुए तो, और अगर 10 हुए तो। उन्होंने कहा कि अगर 10 भी हुए तो तब भी नहीं जलाया जाए। इससे पेशतर कि बाप अब्राहम उनसे बात करता है, बाप अब्राहम ने एक बात को जरूर कहा। हम देखते हैं किताब मुकद्दस में से पैदाइश 18 बाब उसकी 27 आयत को हम पढ़ेंगे। तब अब्राहम ने जवाब दिया और कहा, देखिए मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, अगरचे मैं खाक और राख हूं। मैं खाक और राख हूं, पर मैंने क्या किया कि खुदावंद से बात करने की जुर्रत की है। आज हम खुदा के पास बड़ी जुर्रत के साथ आ जाते हैं, खुदा से बातें करते हैं। एक वक्त था कि जब खुदा से बात करने के लिए भी उस जुर्रत को क्या कि हालांकि मैं खाक और राख हूं, मैंने जुर्रत की है बात करने की। मसीह यीशु के मसलूब होने से, मसीह यीशु के मार खा लेने से, मसीह यीशु के अपने आप को सलीब पर मसलूब करवा लेने से, जान दे देने से हमें यह फजल मिलता है कि हम आज़ादी के साथ खुदा के हजूर आ जाते हैं। एक और तलकीन आज के दिन करेंगे, कंक्लूजन यही है। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 6 बाब उसकी 26 आयत को। खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ मेरी बिन्नते कौम टाट ओढ़ और राख में लेट। ऐ मेरी बिन्नते कौम, मेरी कौम की बेटी, क्या कर? टाट ओढ़ और राख में लेट, अपने इकलौतों पर मातम और दिल खराश नोहा कर, क्योंकि गारतगर हम पर अचानक आएगा। हमें गारत करने वाला अचानक आ जाएगा। हम जो बच्चों की सही परवरिश नहीं कर रहे, तो क्या कर? अपने इकलौतों पर मातम कर जो तेरे इकलौते हैं, क्योंकि तूने उनकी तरबियत ठीक नहीं की। तो क्या कर? टाट ओढ़ और राख में ले। और आज वक्त यही है, जैसे यूना नबी के वक्त क्या बादशाह और क्या मुसाफिर और क्या फकीर और क्या उनके माल और जानवर भी तमाम रोजे में ठहरे। बादशाह खुद अपने तख्त से उठा और जमीन पर खाक पर बैठ गया। खुदा ने उनकी मुश्किल उनसे टाली। आज हमारी जिंदगी से वो मुश्किलें, वो मुसीबतें, वो तकलीफें जाती रहें। अपने आप को आइए
हम खाक और राख समझें और आज के दिन की अहमियत को जानें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको